दोस्तों, हमारे जीवन में हमें अच्छे काम क्यों करने चाहिए और उनका क्या प्रभाव पड़ता है हमारे जीवन पर, उसी को बताती है ये कहानी आज की। अगर हमारे सरदार जी ने अच्छे काम नहीं किए होते तो क्या वो इतने बड़े नुकसान से बच पाते। तो आइए शुरू करते हैं आज की मजेदार कहानी। दोस्तों, ये बात है 70 के दशक की। एक सरदार जी अपनी फैमिली को साथ लेकर के पंजाब से दिल्ली अभी नए नए आकर के ही बसे थे। सरदार जी जो कि पेशे से व्यापारी थे, जो कि अक्सर ही होते हैं, अब चाहे बनिए हो या सरदार, ये लोग ज़्यादातर अपना बिजनेस ही करना पसंद करते हैं। इन्हें किसी की भी नौकरी जल्दी रास नहीं आती। इन लोगों को चाहिए अपना बिजनेस, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। सरदार जी ने किसी की राय पर अपने शहर से थोड़ा सा बाहर जाकर के एक कारखाना खोला, जिसकी दूरी उनके घर से लगभग 9 किलोमीटर के आसपास थी। एकदम वीराने में थी उनकी दुकान। अब भैया, उस 70 के ज़माने में आजकल की तरह बहुत ज़्यादा आबादी तो थी नहीं। आजकल तो जिधर देखो उधर मकान ही मकान, और उस ज़माने में इसके ठीक विपरीत, जिधर नजर डालो उधर पेड़ पौधे ही पेड़ पौधे, हरियाली हरियाली हुआ करती थी। इसीलिए हमारे सरदार जी को अपने घर से कारखाने तक पहुंचने के लिए साधन कभी कभार ही मिल पाया करता था। तो इसीलिए उन्हें अक्सर ही लिफ्ट मांग करके काम चलाना पड़ता था। और अगर साधन या लिफ्ट ना मिले तो क्या, वाहेगुरु जी का सिमरन करते करते पैदल पैदल ही चल देते थे। क्या करें, मजबूरी थी भाई। अब साधन हो या ना हो, जाना तो पड़ेगा ही ना, काम धंधा तो छोड़ नहीं देंगे। आगे कारखाने पैसा लगा रखा है, जाना तो पड़ेगा ही भाई, कारोबार है। लेकिन ऐसे समय में सरदार जी मन ही मन सोचा करते थे कि हे भगवान, ये कैसे उजड़ वीराने मैंने अपना कारखाना खोल लिया। पता नहीं किस मनहूस गधे ने मुझे सलाह दी थी कि कारखाना घर से दूर ही अच्छा होता है। इससे अच्छा तो ये होता कि मैं वहीं अपने घर के आसपास में कोई परचून दुकान खोल लेता, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता। अरे बच्चे तो उससे ही पल जाते, खाली मूली इतनी दूर भेज दिया मुझे। अब भैया, साधन तलाशते, लिफ्ट मांगते, रोज सरदार जी ये अपने मन में सोचा करते थे। फिर भैया, काम करते करते धीरे धीरे उन्होंने कुछ जमा पूंजी इकट्ठी कर ली, और फिर उस पैसे से उन्होंने एक नया स्कूटर खरीद लिया। एकदम नया स्कूटर, चमचमाता हुआ, बजाज चेतक। उस जमाने में बजाज चेतक की बहुत वैल्यू थी। और फिर स्कूटर लेने के साथ साथ ही उन्होंने एक कसम भी खाई कि वो कभी भी किसी को लिफ्ट देने के लिए मना नहीं करेंगे। आखिरकार वो भी तो जानते थे कि कोई अगर लिफ्ट के लिए मना कर दे तो कितनी शर्मिंदगी और कितनी मजबूरी महसूस होती है। फिर तो भैया, सरदार जी रोज ही अपने नए चमचमाते स्कूटर से अपने कारखाने जाते थे और वापस आते थे। और उनके साथ में जाते वक्त हो या आते वक्त हो, हमेशा कोई ना कोई एक बंदा बैठा हुआ जरूर मिलता था। ऐसा करते करते करीब 1 साल बीत गया। एक दिन कारखाने से वापस अपने घर को लौटते वक्त सरदार जी को एक सड़क पर हाथ फैलाए हुए एक लिफ्ट मांगता हुआ आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया। सरदार जी ने अपनी आदत के अनुसार तुरंत स्कूटर रोक दिया और उस आदमी को पीछे अपने में बैठा लिया। कुछ दूर आगे जाने के बाद में उस आदमी ने अपनी जेब से तमंचा निकाला और सरदार जी की पीठ पे लगा दिया कि सरदार जी, गाड़ी यहीं रोक दो और जेब में जितना भी माल पानी है वो सब निकाल के मुझे हवाले करो, और स्कूटर भी साथ में चाहिए। सरदार जी ने मौके की नजाकत को समझते हुए तुरंत ही स्कूटर रोक दिया। अब भैया, सरदार जी का कारखाना था, कोई दुकान तो थी नहीं। कारखाने तो टाइम टू टाइम पैसे आते हैं, दुकान होती तो हर समय कैश जेब में रहता है। तो इसलिए सरदार जी के पास पैसे तो बहुत कम थे, ना के बराबर थे। लेकिन प्राणों से ज़्यादा प्यारा स्कूटर तो था। अगर स्कूटर दे देंगे तो पैदल हो जाएंगे। लेकिन क्या करते भैया, तो सिर पे बंदूक लगी हो तो आदमी कुछ भी करने के लिए मजबूर होना ही पड़ता है। तो उन्होंने उस लुटेरे को स्कूटर की चाबी दे दी और उससे कहा, भाई एक विनती है। तो लुटेरा बोला, क्या? मेरी विनती तुमसे ये है कि तुम किसी को भी ये मत बताना कि तुमने ये स्कूटर कहाँ से और कैसे लूटा है। यकीन मानो भाई साहब, मैं भी किसी से नहीं बताऊंगा और रिपोर्ट भी नहीं लिखवाऊंगा अपने स्कूटर की चोरी की। वो लुटेरा बड़ा हैरान हुआ। उन्होंने पूछा, क्यों? तो सरदार जी बोले, भाई साहब, ये जो इलाका है ना, ये बिल्कुल ही वीरान है, निरा उजड़। यहाँ पर कोई सवारी तो मिलती नहीं है। उस पर ऐसे हादसे सुन करके जो अच्छे वाले लोग होते हैं वो लिफ्ट देना भी छोड़ देंगे। सरदार जी अपने दुखी मन से बोले। अब उस लुटेरे का दिल पसीजा। सरदार जी उसे बड़े भले मानुस प्रतीत हुए। लेकिन भैया, वो कहते हैं ना,
कि धंधा तो धंधा ही होता है, क्या करें। उनने मार स्कूटर में किक और स्कूटर लेके फुर्र हो गया। सरदार जी मन ही मन लुटेरे को हजारों हजार गालियां देते हुए अपने जस्ते से घर पहुंचे। दोस्तों, ये कहानी जो है डाकू अंगुलीमाल की नहीं है, ये कहानी उससे बिल्कुल ही उलट है। अब आगे सुनिए। अगले दिन सरदार जी सुबह सुबह अखबार उठाने के लिए दरवाजा खोला। उन्होंने दरवाजा खोलते उन्होंने देखा क्या, स्कूटर उनके दरवाजे पे खड़ा हुआ है। अब तो भैया सरदार जी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बड़े खुशी खुशी दौड़ दौड़ गए और स्कूटर के गले लग गए और करने लगे स्कूटर को अपने बच्चे सा प्यार। अभी स्कूटर को ढंग से ये निहार ही रहे थे वो, तभी उन्हें स्कूटर पे लगा हुआ एक पर्ची दिखाई दी जो कि एक चिट्ठी थी। सरदार जी ने चिट्ठी निकाल के पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा था कि प्यारे सरदार जी, ये मत समझना कि तुम्हारी बातों सुन करके मेरा दिल पिघल गया। मैं अपने धंधे में दिल की नहीं अपने दिमाग की बात सुनता हूँ। कल मैं तुमसे स्कूटर लूट करके शहर ले गया कबाड़ी वाले के पास। सोचा इसे बेच करके कुछ पैसे बना लूं। मैंने स्कूटर ले आके वहाँ खड़ा ही किया था, इतने में ही कबाड़ी बोल पड़ा, कह रहे ये तो सरदार जी का स्कूटर है, ये तुम्हारे पास कैसे। तो मैंने बातें बनाई, कह रहे भैया सरदार जी ने मुझे बाजार किसी काम से भेजा है, कह के मैंने अपनी वहाँ से जान छुड़ाई। लेकिन उस कबाड़ी वाले को मुझ पर कुछ शक हो गया था। उसके बाद मैं एक हलवाई की दुकान पे गया, क्योंकि मुझे बड़े जोरों की भूख लगने लगी थी। मैंने सोचा कि लाओ कुछ खाने पीने का सामान ही ले लूँ। अब मैं सामान जैसे ही लिया, इतने में जो है उस हलवाई की नज़र जो है मेरे स्कूटर पर पड़ी। तो वो ही बोल पड़ा कि अरे ये स्कूटर सरदार जी का है, ये तुम्हारे पास कैसे। तो मैंने उससे ही बात बहाना बनाया कि भैया सरदार जी घर पे कुछ रिश्तेदार आए हुए हैं, मेहमान आए हुए हैं, इसलिए उन्हीं के लिए सब खाना पीने का सामान ले आ रहा हूँ। ये कह के मैं वहाँ से ही बाल बाल बचा। फिर मैंने अपने मन में सोचा कि यार यहाँ तो बात बनेगी नहीं, इससे बढ़िया शहर से बाहर जाकर के कहीं से स्कूटर को बेचाता हूँ। तो मैं जाके शहर से बाहर ले आने लगा, तो वहाँ शहर के नाके पर ही एक पुलिस वाले ने मुझे पकड़ लिया। स्कूटर उसने ही पहचान लिया। स्कूटर देखते ही वो मुझ पर बड़े जोर से गुर्राया, क्यों बे हरामखोर, कौन है तू, और ये स्कूटर सरदार जी का तेरे पास कहाँ से आया, ये कैसे लेके आया, बता जल्दी बता, नहीं साले बंद करूँगा। भैया उस पुलिस वाले की बात सुन के तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए, पसीने छूट गए। बड़ी मुश्किल से मैंने जैसे तैसे अपनी जान उस पुलिस वाले से छुड़ाई। मेरे प्यारे सरदार जी, कल आपने मुझसे गुजारिश की थी कि ये स्कूटर की चोरी घटना किसी को नहीं बताऊं, और आज मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि इस बारे में किसी को ना बताने की। सरदार जी, ये आपका स्कूटर है या शोले फिल्म की बसंती, जिसे कोई अंधेरा हो या उजाला हो, दिन हो या रात हो, खाली आवाज़ से पहचान लेता है। जाने कैसा स्कूटर है यार। बड़े भैया, अगर हो सके तो मुझे माफ़ करना। आपकी ये अमानत मैं बाइज्जत आपके हवाले करके जा रहा हूँ, क्योंकि इसे बेचने की या इसे अपने पास रखने की मुझ में ना तो हिम्मत बची है और ना ताकत बची है। इसलिए मुझे माफ़ करो, ये स्कूटर आपके पास रहा, और आपको जो तकलीफ हुई है उसके बदले में मैंने आपके स्कूटर का टैंक फुल करा दिया है। हो सके तो मुझे माफ़ करना। चिट्ठी पढ़ के सरदार जी मुस्कुरा दिए और बोले, कर भला तो हो भला, वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी मज़ेदार और ज्ञानवर्धक कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल शाम 4 बजे आपसे फिर से एक नई वीडियो में, फिर से एक नई मज़ेदार और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। अभी के लिए विदा। वंदे मातरम। जय हिंद।